अब हम आपको आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में बताते हैं और वो ये है कि भारत में अब एक और वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी मिल गई है और इस तरह हमारे देश में अब कोरोना वायरस की कुल 3 वैक्सीन हो गई हैं। पहली है कोविशील्ड, दूसरी है कोवैक्सीन, ये दोनों ही आप लगवा रहे हैं, और तीसरी अब जो आ गई है वो है रशिया की स्पुतनिक वी। इस वैक्सीन को ऐसे समय में इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिली है जब भारत में वैक्सीन की कमी होने लगी थी। इसलिए अब हम इसी खबर का विश्लेषण करेंगे क्योंकि इस तीसरी वैक्सीन के आने के बाद आपके जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा, भारत का ये जो युद्ध चल रहा है कोरोना वायरस के खिलाफ उस पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास एक नई दवाई आ गई है, एक नई शक्ति आ गई है। आप समझ लीजिए जैसे अब तक हमारे पास 2 मिसाइल थी, अब हमारे पास इस लड़ाई को लड़ने के लिए तीसरी मिसाइल भी आ गई है। सबसे पहले आपको इसी के बारे में जानकारी देते हैं जो इस पूरे विश्लेषण का आधार है। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत चिंताजनक स्थिति है और पिछले 24 घंटों में हमारे देश में 1,68,000 नए मरीज इससे संक्रमित हुए हैं। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत एक दिन में अब 2 लाख नए मामलों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और अब चुनौती यह है कि संक्रमण की रफ्तार बुलेट ट्रेन जैसी हो गई है, लेकिन वैक्सीन के उत्पादन की रफ्तार जरूरत के हिसाब से अब भी काफी धीमी है। और अगर ऐसे ही चलता रहा, यानी नए मामलों की जो स्पीड है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो फिर जिस हिसाब से हमारे पास वैक्सीन आ रही हैं उसकी स्पीड पिछड़ जाएगी। यानी किताबों में आप जो डिमांड और सप्लाई का नियम पढ़ते हैं उसकी एंट्री भी अब इस विषय में हो चुकी है। वैक्सीन की डिमांड है लेकिन अब उसकी सप्लाई उतनी नहीं रह गई है और यही वजह है कि इससे कई राज्यों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। फिलहाल पंजाब, छत्तीसगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, असम और उत्तराखंड में वैक्सीन की कमी है और इन राज्यों में कुछ वैक्सीनेशन सेंटर्स को अभी बंद भी करना पड़ा है। हालांकि ये सब बहुत टेम्परेरी है और जैसे ही वैक्सीन आएंगी वैसे ही इन सब सेंटर्स को खोल दिया जाएगा। यानी जिन लोगों का नंबर था वैक्सीन लगवाने का, अभी उन्हें थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। लेकिन फिर आपसे कहना चाहते हैं, पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारी वैक्सीन पाइपलाइन में है और अब नहीं तो कुछ दिनों के बाद ये आप तक जरूर पहुंच जाएंगी। वैक्सीन की ये कमी तब देखने को मिल रही है जब देश में एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है। दोनों भारत में ही बन रही हैं। पहली है भारत की स्वदेशी कोवैक्सीन जिसे हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी बना रही है और दूसरी है कोविशील्ड जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है। लेकिन भारत में इसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में जो है वो कर रहा है। फिलहाल भारत बायोटेक कंपनी एक महीने में कोवैक्सीन की 50 लाख डोज तैयार कर रही है। एक महीने में 50 लाख। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड की 7 से 10 करोड़ डोज तैयार कर रहा है एक महीने में। यह इनकी अपनी अपनी क्षमता है। क्षमता के मामले में कोविशील्ड जो हमारे यहां बन रही है वो कहीं ज्यादा संख्या में बन रही है और कोवैक्सीन बनाने की जो क्षमता है वो अभी कम है। लेकिन भारत की जरूरत इससे कहीं ज्यादा है और इसीलिए वैक्सीन के मामलों की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने रशिया की स्पुतनिक वी को अब आखिरकार आज मंजूरी दे दी है ताकि वैक्सीन की जो कमी है भारत में वो दूर हो सके और यह भारत सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। अब भारत में 2 नहीं बल्कि आपके लिए 3 वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगी। बड़ी बात यह है कि एफिकेसी रेट के मामले में स्पुतनिक वी दूसरी सभी वैक्सीन से ज्यादा बेहतर है। तो आपको बताते हैं स्पुतनिक वी के बारे में। स्पुतनिक वी की एफिकेसी रेट जो है वो 91.6% है, जबकि भारत में बन रही कोविशील्ड का एफिकेसी रेट 79% है और कोवैक्सीन का एफिकेसी रेट 81% है। किसी भी वैक्सीन का एफिकेसी रेट इससे पता चलता है कि ट्रायल के दौरान उससे कितने लोग ठीक हुए हैं। हालांकि ये सक्सेस रेट नहीं होता। सक्सेस रेट और एफिकेसी रेट में फर्क होता है। सक्सेस रेट तभी पता चलता है जब ये लोगों को लगाई जाती है असल में, और एफिकेसी रेट ट्रायल में पता चलती है।
भारत से पहले दुनिया के 59 देश रशिया की इसी वैक्सीन को अपने यहां लगाने की मंजूरी दे चुके हैं। यानी भारत अब 60वां देश है जहां पर स्पुतनिक वी का इस्तेमाल होगा और इन देशों में यह वैक्सीन लोगों को पहले से ही लगाई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स लोगों पर अभी तक बहुत ही कम दिखे हैं और यह कहीं ज्यादा प्रभावी मानी जा रही है। इसके अलावा यह वैक्सीन अमेरिका की कंपनी फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन के मुकाबले काफी सस्ती है। स्पुतनिक वी की 2 डोज की कीमत लगभग $10 है। यानी अगर रुपए में इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो आएगा लगभग ₹750। भारत में अभी जो 2 वैक्सीन लगाई जा रही हैं, प्राइवेट अस्पतालों में उनकी 2 डोज का खर्च ₹500 है, 1 डोज ₹250 की है। और अगर आप सरकारी अस्पतालों में जा रहे हैं तो ये दोनों वैक्सीन आपको मुफ्त में लगाई जा रही हैं। लेकिन प्राइवेट में जाएंगे तो 1 डोज ₹250 की है, 2 लगाएंगे तो ₹500 हो गए। और ये जो स्पुतनिक वी है ये ₹750 की है। हो सकता है स्पुतनिक वी पर सरकार कोई सब्सिडी भी दे और अस्पतालों में इसकी 1 डोज की कीमत भी उतनी ही हो जाए, यानी ₹250। स्पुतनिक वी को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करके रखना होता है। यानी इसे सामान्य रेफ्रिजरेटर में भी स्टोर किया जा सकता है। और अगर आप स्पुतनिक वैक्सीन लगवाते हैं तो इसकी दूसरी डोज पहली डोज के 21 दिन के बाद लगवानी होती है, क्योंकि हर वैक्सीन का एक अलग अलग उसके तौर तरीके होते हैं, उसके टर्म्स कंडीशंस होते हैं। इसमें आपको 21 दिन के अंदर दूसरी डोज लगवानी होती है। भारत में स्पुतनिक वी को मंजूरी मिलने के बाद अब यह कहा जा रहा है कि वैक्सीन बना रही दूसरी कंपनियों पर दबाव थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत सरकार के नीति आयोग को एक चिट्ठी लिखकर 3000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मांगी है। इस कंपनी का कहना है कि वो वैक्सीन की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए अलग से एक नई लैब विकसित करना चाहती है, इसलिए उसे 3000 करोड़ रुपए और चाहिए। यानी अगर भारत को अपनी डिमांड पूरी करनी है और उसके लिए पूरी सप्लाई चाहिए तो सीरम इंस्टीट्यूट कह रहा है कि मुझे 3000 करोड़ रुपए और दो, मैं इसके लिए एक्स्ट्रा अलग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, हम अलग फैसिलिटी लगाएंगे और तब हम भारत की पूरी डिमांड पूरी कर पाएंगे और जो बाहर से भी जो डिमांड आ रही है उसे भी पूरी कर पाएंगे। 3000 करोड़। इसके अलावा भारत बायोटेक ने भी भारत सरकार से 150 करोड़ रुपए मांगे हैं। इस कंपनी का कहना है कि वो 75 करोड़ रुपए अपनी हैदराबाद और बेंगलुरु की लैब पर खर्च करके उनकी क्षमता को बढ़ाएगी, लेकिन इसमें खर्चा आएगा। इस कंपनी को भी 150 करोड़ रुपए और चाहिए। हालांकि सरकार ने सुरक्षा फंड के नाम से एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत 900 करोड़ रुपए वैक्सीन बना रही कंपनियों को दिए जाएंगे और पहली फंडिंग की घोषणा इसी हफ्ते हो सकती है, जो 100 करोड़ रुपए तक होगी। लेकिन भारत सरकार जितना पैसा दे रही है उससे कहीं ज्यादा पैसा ये कंपनियां मांग रही हैं। जैसे पुणे वाली जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, ये तो 3000 करोड़ रुपया मांग रही है और भारत सरकार ने जो टोटल बजट रखा है सब मिलाकर वो रखा है सिर्फ 900 करोड़। तो ऐसे में क्या होगा? स्पुतनिक वी का इस्तेमाल शुरू होने से वैक्सीनेशन को अब एक नई रफ्तार मिलेगी। इस समय भारत को हर महीने 10.5 करोड़ वैक्सीन की डोज की जरूरत है। 10.5 करोड़ हर महीने हमें चाहिए, लेकिन वो लगभग 7 करोड़ वैक्सीन ही बना पा रहा है भारत में। तो आप समझ लीजिए कम से कम 3 करोड़ वैक्सीन की कमी है अभी हमारे पास हर महीने। 3.5 करोड़ वैक्सीन की कमी हर महीने हमें हो रही है, लगभग 3.5 करोड़। और ये 3.5 करोड़ की कमी स्पुतनिक वी से पूरी हो सकती है। भारत अगर चाहे तो वो हर साल स्पुतनिक वी की 85 करोड़ डोज यहीं पर बना सकता है।